हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्त्रियों की वेशभूषा। हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे हरियाणा सीईटी ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, एचपीएससी का कोई भी पेपर है और इवन एचसीएस का पेपर है या फिर एचटेट वगैरह है, जिस भी पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं हरियाणा को लेके, तो उनमें ये टॉपिक लाजमी है। यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछा जाता है और मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो में जो है आपको ये कंप्लीट करवाऊँगी और कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों का कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट हरियाणा जीके को करवाने की सीईटी मेंस ग्रुप सी को होने से पहले। तो चलिएगा, अपना जो टॉपिक है स्त्रियों की वेशभूषा, उसमें सबसे पहला जो ड्रेस है वो है कमरी या कोटी। कमरी या कोटी, कोटी नाम से हम हरियाणा वाले जो हैं इसको समझ सकते हैं अपनी देसी लैंग्वेजेस में, और अपनी ड्रेसेस को हम बहुत ही आसानी से जान सकते हैं क्योंकि मोस्टली जो पेपर है हरियाणा का आउटसाइडर भी देते हैं लेकिन मोस्टली हरियाणा के ही देते हैं और हम अपनी वेशभूषा से वाकिफ़ हैं पूरी तरह से। तो चलिएगा, सबसे पहले कमरी या कोटी। कोटी तो भई आपको पता है कि जो कोई भी मान लो हम ड्रेस है हमारे, हम जैसे सूट पहन रखा है या कुर्ता पहन रखा है, उसके ऊपर जो एक और जो कुर्ती सी डाली जाती है शॉर्ट, उसको क्या कहते हैं, हम कोटी कहते हैं या कमरी कहते हैं। हाफ स्लीव्स की होती है। तो यह पूरी या आधी आस्तीन की कमर तक की जैकेट होती है। इसे पहले विवाहित स्त्रियाँ ही पहनती थी। ठीक है, पहले विवाहित स्त्रियाँ ही पहनती थी। आजकल का तो ट्रेंड है कोई भी पहन देता है। ठीक है, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ा सा इसमें सीरीज़ वाइज ऊपर नीचे है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों को मतलब कुल मिला के टॉपिक कवर कर दिया जाएगा। इसके बाद चांद तारा घाघरा, इसके नाम से ही आप लोग समझ पा रहे हैं जिस घाघरे पे चांद और तारे छपे होंगे। ठीक है, तो यह खद्दर पर ढूंढ के चांद और तारे की छपाई वाले कपड़े से बना घाघरा होता है। और इसके अतिरिक्त और भी घाघरे होते हैं, ढाक पत्ता, पीपल पत्ता, उन पे ये चीज़ें बनी हुई होती हैं, नई चाल, गेहूं ढाणा और तेरी मेरी सलाह। तो कुल मिला के चांद तारा घाघरा को आप लोग बिल्कुल आसानी से जो है आंसर को छाट सकते हैं कि जिस पे चांद तारे बने होंगे। ठीक है, खद्दर का घाघरा होगा। इसके बाद नेक्स्ट चूंदड़ी। चूंदड़ी वही हम मोस्टली अपनी माताएं जो हैं ओढ़ती हैं, या फिर आजकल का तो ये भी ट्रेंड है, स्कूटी पे लड़कियां ओढ़ के जाती हैं चूंदड़ी। तो चूंदड़ी एक बहुत नॉर्मल है जिसको सर पे ओढ़ा जाता है। ठीक है, यह लाल पल्लो और बीच में नीली रंगाई वाली पतली मलमल की ओढ़नी होती है। ठीक है, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है छामा। यह पीले पाट की आकर्षक काशीदार से युक्त ओढ़नी होती है। तो छामा क्या है भाई, काशीदार जो है काशीदार युक्त ओढ़नी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है डिमाच या डिमास। डिमास क्या होता है भाई, जो दुल्हन होती है उसको ओढ़ाई जाती है, शादी के दौरान जो है दुल्हन को ओढ़ाई जाती है। और ये क्वेश्चन पेपर के ग्रुप सी का जो प्री वाला पेपर था उसमें पूछा गया है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, चांद तारा घाघरा को आप आसानी से जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं। चूंदड़ी, चूंदड़ी में क्या होगा, लाल पल्ले होंगे और बीच में नीली रंगाई होगी। और इसके बाद छामा। छामा भी क्या है, एक ओढ़ना है, ओढ़ने के लिए ही है, औरतों के लिए। यह पीले पाट की आकर्षक काशीदार से युक्त ओढ़नी है। छामा, छमछम। और छमछम किसकी होगी, पीले पाट की। ठीक है, किसकी भाई, पीले पाट की। फिर डिमाच या डिमास। डिमाच क्या होगा, शादी के दौरान दुल्हन को चढ़ाई जाती है। ये कैसी होती है, रेशमी ओढ़नी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट है आंगी। आंगी भाई सूती कपड़े का एक वस्त्र होता है जिसको सूट के नीचे या हम कमीज के नीचे जो है पहनते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ओढ़ना। ओढ़ना क्या होता है भाई, ओढ़ना वही है चुंदड़ी की तरह, इसे ओढ़ना या ओढ़नी भी कहा जाता है। यह महिलाओं द्वारा सिर पर धारण किया जाता है, इस पर गोटा गोटी लगा होता है। तो ओढ़ने को आप आसानी से पहचान सकते हो। फिर इसके बाद कैरी। कैरी क्या है, एक टाइप का घाघरा होता है। कैसा कैसा घाघरा होता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, यह नीले खद्दर पर लाल टीकों वाले कपड़ों का घाघरा होता है। देखो कैरी, कैरी से क्या याद रख सकते हैं आप, कैरा आदमी। कैरा आदमी, उसकी आंखों में क्या होगी भाई, अलग अलग कलर की जो है जो आई बॉल होती है हमारी, जो कलर होता है अलग अलग कलर्स की होती है। तो वो धब्बा कैसा होता है भाई, कैरा किसको कहेंगे, जिसका धब्बा भाई कैरा होगा, ग्रीन टाइप होता है या ब्लू टाइप होता है अदर देन ब्लैक।
तो उससे इसमें क्या होगा, इसमें भी हम याद रख सकते हैं कि इसमें लाल टीका होगा। कैसा टीका होगा? लाल टीका। तो अगर टीका लाल होगा तो बाकी कैसा बच गया? वो नीला, नीले खद्दर का। तो कैरी यह नीले खद्दर पर लाल टीकों वाले कपड़ों का घाघरा होता है। कैरा व्यक्ति होगा तो उसकी आंखें कैसी हो सकती हैं? नीली हो सकती हैं, और उस नीले पे कैसा कैसा टीका होगा? लाल रंग का। तो वो क्या होगी? कैरी होगी। चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट कंग। कंग क्या है? यह पक्के लाल रंग का ओढ़ना होता है। इनकी कई तरह की कढ़ाई होती थी। जलसे की कढ़ाई, मिर्चों के पेड़ों की कढ़ाई, बटनों की कढ़ाई। ये पहले के जो टाइम पे है औरतें बहुत निकालती थी ऐसी कढ़ाई, और ऐसे टाइम पास भी करती थी औरतें अपना। पुराने समय में जब भी फ्री होती थी तो वो अपने इनको ओढ़नों को कढ़ाई वढ़ाई करती थी। तो कंग, कंग क्या होगा? कंग का मतलब होता है भाई कढ़ाई। ठीक है, कंग का मतलब क्या होता है? कढ़ाई। कढ़ाई के जो ओढ़ने होते हैं जिन पे कढ़ाई की जाती है उन्हें कंग कहते हैं। तो जलसे की कढ़ाई, मिर्चों के पेड़ों की कढ़ाई, बटनों की कढ़ाई और फिरकीदार कढ़ाई लोकप्रिय थी। इस कढ़ाई के आधार पर ही कंग का नामकरण किया गया है। ठीक है भाई, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है बोल। बोल क्या है? सूती कपड़े पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई का ओढ़ना बोल कहलाता है। ठीक है, तो पट्टीदार कढ़ाई का ओढ़ना होता है बोल। बोल हम कई बार वैसे वाल भी कह देते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, बोल या वाल। वाल क्या होती है? सूती कपड़े पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई का ओढ़ना होता है, तो बोल कहते हैं या वाल कहते हैं। जंपर, जंपर का पता है भाई, जो सूट होता है उसको ही हम कहते हैं। यह बिना कॉलर का कमीज़ होता है। और फरगल और जुगला, देखो भाई फरगल और जुगले में थोड़ा सा डिफरेंस देखना। फरगल जो है बच्चों का टॉप होता है। ठीक है, और कब पहनाया जाता है इसको? सर्दियों में। ठीक है, तो जाड़े में बच्चों को पहनाए जाने वाला टॉप जिसकी रंग बिरंगी झालर कमर तक पीछे लटकती रहती है। तो फरगल क्या है भाई? जाड़ों में बच्चों को पहनाए जाने वाला टॉप है। और जुगला क्या होता है? जुगला आमतौर पे बच्चों का जो पहनावा होता है उसे जुगला कहते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करना, आमतौर पे पहनाए जाने वाला जुगला और फरगल जाड़े में पहनाए जाने वाला टॉप होता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है घाघरी है। घाघरे का छोटा रूप होता है, बिल्कुल इसको समझ सकते हैं। दामन, दामन काला या लाल सूती कपड़े का टखनों से ऊपर तक का घाघरा होता है, किस? दामन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बोरडा। बोरडा भी क्या होता है? घाघरा होता है। यह खद्दर के कपड़े का घाघरा होता है जिस पर फूल छपे होते हैं। तो बोरडा, बोरडा भाई क्या होता है? फूल, जिस पर फूल छपे होंगे। फिर इसके बाद गुलड़ों की लेह। गुलड़ों की लेह, ले होगी जिसमें मतलब काफ़ी हैवी होगा, तो इसमें बंधेज की पद्धति होगी इसमें। गुलड़ों की लेह एक यूनिक सा नाम है, गुलड़ों की लेह। तो इसमें लाइनिंग सी होंगी, और ले, ले मतलब लाइनिंग से रिलेटेड है। और बंधेज में क्या होती है भाई? लाइनिंग सी होती हैं, मतलब जब जैसे इकट्ठा सा हो जाता है कपड़ा तो उसमें सलवटें पड़ जाती हैं। तो गुलड़ों की ले जिसमें सलवटें होती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं बंधेज। तो बंधेज से रंगे हुए खद्दर से बना घाघरा होता है। ठीक है, इसके बाद खारा। खारा क्या होता है? 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना कली का घाघरा होता है। तो खारा क्या होगा? खारे को याद करना 4 4। ठीक है, 4 नीला और 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना कली का घाघरा होता है। देखो एक खारा होता है जिसमें 4 4 याद रखना आपको। और एक आपने कैरी को याद किया है। कैरी क्या होता है? जिसमें जो नीले रंग का होता है और जिसमें लाल रंग के धब्बे होते हैं। खारे में क्या होगा? 4 नीले तथा 4 धागों की बुनाई होती है। ठीक है, मतलब 2 टाइप के धागे होंगे, लेकिन उनमें 4 4 उनके क्या होंगे भाई? 4 4 हिस्से लिए जाएंगे। कलर 2 होंगे और धागे 4 4 लिए जाएंगे। ठीक है, तो गुलड़ों की ले क्या है? बंधेज की पद्धति होती है इसमें। और अगर बोरडा की बात करेंगे तो फूल छपे होते हैं। ठीक है भाई, बोरडा। पीलिया, पीलिया का भाई पता है। पीलिया कब आता है? जब लड़के का जन्म होता है, तब उस समय पे जो जच्चा होती है, बेटे की माँ होती है, उसके द्वारा जो है पीलिया उड़ा जाता है। और ये जो है लड़की के घर से भेजा जाता है। ठीक है, और इसको ओढ़ के कुआं पूजन किया जाता है।
तो पीलिया यह लाल किनारियों के बीच पीले रंग के बड़े छापे वाला ओढ़ना होता है। यह लड़के के जन्म पर पीहर से बेटी को भेजा जाता है, जिसे ओढ़कर यह महिला वह महिला कुआं पूजन के लिए जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फुलकारी। फुलकारी से रिलेटेड भी ग्रुप सी सीईटी मींस सीईटी प्री में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। फुलकारी डब्बी नुमा फुलकारियों की कढ़ाई वाली, लड़कियों को इनके बारे में सबको सारी चीज़ों के बारे में मिलेगा। फुलकारियाँ जो है पीछे थोड़ा इसका फैशन भी बहुत ज़्यादा चला था, रेशमी कढ़ाई होती थी उसमें और काफ़ी हैवी और काफ़ी सुंदर जो है चुन्नी होती थी। ये डिब्बी नुमा फुलकारियों की कढ़ाई वाली ओढ़नी को फुलकारी कहा जाता है। इसकी कढ़ाई बहुत सघन होती है, ठीक है, बहुत नैरो सी होती है। फिर मोड़िया क्या होता है? यह नीले या काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना होता है। यह नीले या काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लहरिया। यह बंधेज की रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ना है, ठीक है। तो लहरिया अगर बात करेंगे तो ये बंधेज की रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ना है। और अगर आपसे बात की जाए बंधेज की रंगाई कौन से प्रकार के जो है दामन में या फिर हम ये कह सकते हैं घाघरे में होते, सॉरी, तो बंधेज की जो पद्धति होगी वो गोलड़ों के लेह में होगी। तो ये था आप लोगों का कंप्लीट टॉपिक ड्रेसेस को लेके, महिलाओं की वेशभूषा को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट आएगा पुरुषों की वेशभूषा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है अपनी पूछ सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।